उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने भी सोचा फ़ायदे में बेवकूफ़ है, कह रहा ऑपरेशन कर दो, तो उसने थोड़ा सा जो भी करना था करा। अब बोला डॉक्टर साहब हम पढ़ने लगेंगे। डॉक्टर साहब बोला पढ़ने लगोगे? तो जब छुट्टी हुई तो कहने लगा पढ़ तो पा नहीं रहा हूँ। डॉक्टर बोला नहीं तुम्हारी आँख बिल्कुल ठीक है, पढ़ सकते हो। बोला इसका मतलब नहीं हम पा ही नहीं रहे। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें पढ़ना आता है क्या? बोले नहीं पढ़ना तो नहीं आता, किसी ने बोला था कि डॉक्टर चश्मा लगाएगा तो पढ़ने लगोगे। ऐसी हालत हमारी हो गई, हमें पढ़ना आता ही नहीं, हमें जीवन में सुख शांति का सूत्र आता ही नहीं। फिर बोलते मंदिर जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। अरे आदमी चींटी यदि मुंह में नमक की डली लाई हो तो चीनी के पहाड़ पर जाएगी तो क्या होगा उसको? फुलवारन के घर आकर मछुआरन अपनी डलिया साथ में लाएगी और उसकी आदत पड़ी होगी तो फुलवारन की फुलवारी क्या करेगी? आप सब भी फुलवारन के बगीचे में आए हो, लेकिन वही काम भोग की, ईर्षा की, छल की, कपट की आदत पड़ी। अब आपको यहाँ आनंद आएगा क्या? सच बताना,
यदि यहाँ फालतू की बकवास चल रही होती तो कैसे कौन खोल के सुनते। बहरों को भी सुनाई पड़ने लगता है, अंधों को भी दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन धर्म की बात होगी बोले कुछ याद ही नहीं रहता। माता जी कुछ याद नहीं रहता। हमने कि और फालतू बातें इतनी याद है, क्या याद रहेगा। इसलिए जीवन में सूत्र बनाओ, दिल को इतना साफ रखेंगे, भक्ति रचित मम चित्त से नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। मैंने भक्ति रूपी सैया पर आपको बैठाया है। कभी सोचा करो ये फालतू के लोगों को ये चले जाएंगे तो दुख देंगे, जी रहे हैं तो दुख देंगे। ध्यान रखना, जी रहे हैं तो दुख दे रहे हैं और मर जाएंगे तो भी दुख देंगे। जिनने हमें कभी सुख नहीं दिया था, मकान नहीं बना था तो आपको बड़ी उम्मीद थी कि सुख देगा, मकान बनाए तो कभी सुख दिया। आप कहोगे माता जी पहले दिन आए थे तो सुख था। नहीं, सुख नहीं था। वो जो दूसरे को छोड़कर वो पहले में आए थे उतना से गैप में सुख था। सुख कहाँ था? मकान में सुख होता है क्या? ध्यान रखना, सुख तो वहाँ होता है जहाँ अंतर में शांति का सरोवर बहता हो। अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना है, आप सबके जीवन में अहिंसा आ जाए। आपको मूर्छा परिग्रह कहा है, अहिंसा आ जाए तो कर्म बंद नहीं होगा। भोग भूमि के जीव पूजन पाठ नहीं कर रहे हैं, भोगों में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है तो भवनात्रिक में जा रहे हैं मर के, सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग में जा रहे हैं। यहाँ तो भारत का आदमी बड़ा चालाक है, जब भी कोई मरता है बोले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने की टिकट बुक कराई थी क्या? सबके स्वर्गवास ही होता तो नरकवास किसका होगा? विचार करके देखना। ऐसे करते हो जैसे टिकट बुक करा रखे हो। क्या लिखते हो? हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि वो बेचारा वैसे ही नरक में जी रहा था और तुम भी अंदर खाने तो रोज सोच रहे थे बुढ़ा मर ही जाए, और मार मार के जी रहे थे। क्योंकि आज कोई बड़ों को रखना पसंद नहीं करता है। हमारा वो भारत है कि कहीं बुद्ध सेन आदि, आप मनोरमा आदि के इतिहास पढ़ो, क्या कहा था? जो धार्मिक परिवार हो वहाँ लड़की का रिश्ता पक्का कराना। पहले लोग लड़की के लिए घर देखते तो कहते थे बहुत बढ़िया परिवार है, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। आजकल बोलते हैं बहुत अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। अरे अकेली रहेगी और उसके बाद भी आजकल बच्चियां कहने लगी मम्मी पापा साथ तो नहीं रहेंगे। हमने कि वो साथ नहीं रहते तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते तो क्या हाल होता। अरे कभी अपनी बच्चियों को ये कह के मत भेजो अपना ख्याल रखना, कहना बेटा इतनी काबिल बनना कि सब लोग तेरा ख्याल रखें, इतनी प्रेम पात्र बनना, वरना ज़्यादा दिन वो दूर नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ी कहेगी कैसे होते थे भगवान। हमें पुनः अपनी कन्याओं को वो संस्कार देना है, कल्याणी बनाना है, स्वार्थी और कलयकारिणी नहीं बनाना है। उन्हें वो संस्कार दें कि महावीर और कहते हैं आदिनाथ जैसे महापुरुषों जैसे विमल सागर जी जैसे लोग संत पुनः पैदा हों धरती पर। ध्यान रखना, आज से ही आप नियम बना लेना, जीवन में कभी उदास मत रहना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। भाग्यवान वो नहीं जिसे जिंदगी में सब कुछ मिला है, भाग्यवान वो है जिसे कुछ नहीं मिला है तब भी सब कुछ समझ लिया है। सब कुछ मान लो, सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला? रोटी, अमीर आदमी भी रोटी खाता है और वो रोटी भी ढंग से नहीं खा पाता है। रोटी खाने के लिए भी गोलियां खाता है पचाने के लिए। हम हमेशा कहते हैं हमारी समाज में वो एकता आ जाए कि कोई काम हो तो ईर्ष्या, निंदा, किसी के पैर खींचने की बात नहीं हो, मंदिरों में चमत्कार हो जाएंगे। एक एक घर का धुआं निकलता है तो बादल धूमिल नजर आता है।
एक कमरे में अगरबत्ती लगा दो तो पूरा हॉल महक जाता है। आप अपने जीवन में एक अहिंसा की अगरबत्ती लगा दो, जितने लोग आएंगे सुगंधित हो जाएंगे। हम एक दिन त्योहार नहीं मनाते, सत्य अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी, आपको भी प्रेम के पाठ पढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ प्रेम के दीप कि आपको भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, आपको भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। वास्तव में आपको कहा था अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्रोध आदि नहीं आना। अब आप पहरेदार की तरह खड़े हो जाओ, क्रोध को नहीं आना, क्रोध को नहीं आना, तो क्रोध जरूर आएगा। क्रोध आया ही हुआ है। आप खड़े हो पहरेदार की तरह तो वो गया कहीं, वहीं तो खड़ा है। आपकी हालत उस व्यक्ति की तरह है। एक व्यक्ति, राजा के बाल नहीं थे तो उसने बुलाया वैद्यों को, कहने लगे बाल आना चाहिए, नहीं आए तो तुम लोगों को फांसी दे देंगे। अब भैया बाल चले गए तो कैसे आएंगे, क्योंकि आपने देखा औरतों के मुंह पे मूछें नहीं होती, बाल नहीं होते हैं, और आदमी के सर पे बाल नहीं होते हैं। क्योंकि औरतें मुंह इतना चलाती हैं कि उनके बाल नहीं होते हैं, और आदमी दिमाग इतना चलाता है कि बाल चले जाते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो राजा बोला तो उस एक व्यक्ति ने कहा कि भैया तो मार डालेगा, सभी वैद्यों को मार डालेगा। इसने कह दिया यदि मेरे बाल नहीं आए तो सबको मार दूंगा। और 2 महीने का टाइम दिया। एक वैद्य बूढ़ा था, बूढ़ों की बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। आजकल अफसोस से बच्चे हर माँ बाप को कहने लगे आपको कुछ नहीं आता है। हमने कहा नहीं आता होगा, हमारी माताओं का अनुभव वो था कि बच्चा बिना बोले एक गिलास खाने से समझ जाती थी कि नमक इसको चाहिए, नमक परोस देती थी। आज लाख कोचिंग क्लासें ले लो, लाख पाक विज्ञान की कलाएं सीख लो, कुछ नहीं आता है। हमारी महिलाएं 100 काम करते करते चलते फिरते दाल डाल जाएं, उसमें अंदाज से बिना देखे नमक डाल दे, ठीक डालता था। हमारे बहुत तजुर्बे होते थे, क्या तजुर्बे हैं। तो उसी प्रकार से उसने भी कहा, बुजुर्ग वैद्य आया और कहने लगा राजा साहब हम आपके बाल ला देंगे। राजा बोला ला दोगे? बोले महंगी दवाई है। बोले कितने की? बोले 1 लाख रुपए की दवाई है। राजा ने कहा दे दो 1 लाख रुपए। दूसरे दिन आया और कहने लगा ये दवाई 2 महीने लगाना, बिल्कुल ज़रूर बाल आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ याद नहीं आना चाहिए, टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद नहीं आना चाहिए। राजा बोला आज तक नहीं आया, काहे को आएगा? बोले बस ध्यान रखना, आप जब लगाओ तो याद नहीं आना चाहिए, याद आ गया तो दवाई काम नहीं करेगी। अब आप समझ गए ट्रिक। और उसने जैसे खोला वैसे ही सड़ा टमाटर और टूटी चप्पल। अब वो सुबह शाम जब लेता और फिर पूरे टाइम याद करता रहा, याद नहीं आ जाए, याद नहीं आ जाए। अब वो कहीं मंत्रियों से बात करे, कोई आदेश दे, उसमें भी उसके मुंह से निकल ही आए। राजाओं को मंत्री ने कहा कि राजा साहब आपके बाल आए या नहीं आए, आप पागल जरूर हो जाओगे। आप इसको फेंक तो गए 1 लाख रुपए जाने, तो बाल तो आएंगे नहीं। आप भी ध्यान रखना, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। हमारे को मित्रता याद नहीं आती है, दुश्मनी जरूर याद आती है। हमारा दिल अमृत का खजाना हो जाए, कोई आए, दुश्मन भी आए, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हम भारत वाले हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। आपके जीवन में सिर्फ आज नियम लेकर जाना कि कोई से छोटी मोटी बात होगी तो सोचेंगे ये मेरे कर्म का उदय था, इनका क्या कसूर था। आपका आभा मंडल यदि सशक्त हो जाएगा, गारंटी है 15 दिन के अंदर दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा। हम अंदर अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे आभा मंडल उसको प्रभावित करता है और उसके कारण दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। तो अहिंसा आ जाए तो जो आएगा वो संयम हो जाएगा। फिर आपको 5 इंद्रियां बस में नहीं करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो रूखा सूखा खाना भी
56 प्रकार के भोजन का आनंद देगा। दरी पर भी वो नींद आएगी कि पूछो मत। लोग सो जाते हैं कंकड़ों पर हाथ रखकर, और यहाँ नींद नहीं आती डल्लफ के गद्दों पर भी। ध्यान रखना। तो आप सबको यही कहूँगी, या हिंसा आ जाए तो संयम आ जाएगा, और संयम आ जाए तो जो होगा वो तप हो जाएगा। तुम चलो फिरो तो परिक्रमा हो जाए, तुम भोजन करो तो भजन हो जाए, और तुम बोलो तो जिनवाणी हो जाए। मनवाणी नहीं करना। आप सबको यही आशीर्वाद। और आपने कितना सुना अब ये बताना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जैन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।